सो है गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज विकास एंड आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से जो झारखंड में है उसकी तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा आईटी वालों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए बेसिकली फोकस करूँगा कि मैं अपने चैनल में डिप्लोमा रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से आईटीआई वाले लोग भी जुड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके अपना आईटीआई ट्रेड और स्टेट कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं समझूं कि मेरे जो चैनल में जो लोग जुड़े हुए आईटीआई वाले लोग भी जुड़े हैं, तो मैं उसके लिए भी नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसी है उसको फोकस करते हुए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है वो महारत्न कंपनी है और इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 15 मार्च 2023 है। ठीक है, मैं बताने में थोड़ा लेट कर दे रहा हूँ बिकॉज कुछ फीवर वगैरह आने की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, देखिए ये इसका जो पोस्ट निकाला हुआ है, एक एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए निकाला हुआ है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, जिसमें से डिप्लोमा वाले एलिजिबल है ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस के लिए, S3 ग्रेड के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और सिरेमिक्स। ठीक है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल को फोकस करते हुए बताऊंगा। आप अगर मैकेनिकल हो, मैकेनिकल को आप देखेंगे, और सिविल हो, सिविल को देखेंगे, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल हो तो केमिकल या मेटलर्जी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल को फोकस करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में ये यूनिट्स दिया हुआ है, यानी उसके डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग विभाग, अलग यूनिट्स है, जिसमें BSL है, JGOM है, CDO SRU है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो BSL जो है वो है पोस्ट, उसमें देख सकते हैं 15 है। ठीक है, टोटल पोस्ट 15 है, और साथ ही साथ UR के लिए 5, और SC के लिए 3, ST के लिए 3, और OBC के लिए 2, और EWS के लिए 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पोस्ट अपने अकॉर्डिंग, कैटेगरी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर नहीं तो मैं लिंक में दे दूंगा। ठीक है, आप जनरली आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिए, वहाँ डाउनलोड कीजिए, आपको सिंपली डाउनलोड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो जब एडमिट कार्ड आने आएगी तो आप नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट तो जाओगे नहीं, आपको एडमिट कार्ड के वेट करोगे कि कोई आप बताए कि एडमिट कार्ड आउट हो गया। तो ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना ही है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ में जो पूरा 10 पेज का PDF 10 पेज का है। ठीक है, PDF पूरा 10 पेज का है, तो वो मैं शॉर्ट 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 जो चीज़ आपको जानना जरूरी है वो मैं यहाँ हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, 15 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज जितना दिया हुआ है। ठीक है, और एक और बात है यहाँ पर कि कैंडिडेट सेलेक्टेड और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है इलेक्ट्रिकल फॉर झारखंड ग्रुप माइंस विल हैव टू एक्वायर फॉर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के तौर पर आपको लिया जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर माइनिंग फॉरमैन, ये अलग अलग का पोस्ट है। ठीक है, सब सुपरवाइजर ग्रेड है और माइनिंग ग्रेड है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट ही है। ठीक है, इसके लिए और नीचे देखा सकते हैं आप, इन केस ऑफ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन नीडेड टू बी सबमिटेड। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप 2-3 एप्लीकेशन सबमिट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कर दिए और आप जब एग्ज़ाम दे के आए तो आपको ये पोस्ट जगह वो पोस्ट मिल जाएगा, जैसे कि ये है यहाँ पर है ना, जैसे कि आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का डाला है, अगर आप एलिजिबल हो, एलिजिबल मतलब कि अगर पोस्ट ज़्यादा नंबर लाया एग्जाम में तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, सबके लिए अलग पोस्ट, अलग एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप बात करें एलिजिबिलिटी के लिए तो एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ये सारा चीज़ जो है डेट 15 अप्रैल 2023 तक काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जो हम यहाँ बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस की। ठीक है, तो अपर एज जो दिया हुआ है 28 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम। देखिए यहाँ पर फुल टाइम करने के लिए कोई कोई डिप्लोमा होता है लेटरल एंट्री से करता है 12 करके, जो 2 साल में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फुल टाइम बोला है, तो 10 के बाद जो 3 साल किया है वो है फुल टाइम है। ठीक है,
तो डिसिप्लिन दे दिया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी डिसिप्लिन। देखिए जो पोस्ट के लिए आप लोग डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, सिविल हो, सेरामिक्स हो, मेटलर्जी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस तो बता दिए। आप एलिजिबिलिटी के जो मार्क्स परसेंटेज है, मिनिमम 50% चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST PWD तो 40% मार्क्स चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ एक और अच्छी बात है कि जो एक्सपीरियंस वो नील है, ठीक है। तो डिप्लोमा जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन नील एक्सपीरियंस है। बात बाकी अगर बहुत तरह से हम देखेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। और एक और बात है कि जैसे कि अगर आप एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैं ITI आवाज से हूँ, तो ठीक है, तो आप वहाँ पर अपना ट्रेड और स्टेट पोस्ट कर दीजिए, ताकि मैं जब कभी दूसरे सेल या कहीं ऐसे जगह से डिप्लोमा वाले के साथ साथ ITI वालों को भी आता है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए, ये ITI वालों के लिए है, ठीक है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो है ट्रेनिंग, वो 28 से मेट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI NCVT, ठीक है। तो ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि आप ITI वाले से हो, बट आप अगर और भी ऐसे कैंडिडेट है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी वीडियो सब निकल के बना दूंगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ 5 ईयर फॉर SC ST और 3 ईयर फॉर OBC। OBC में भी 2 करियर होता है, नन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ हाई फाई नहीं है जैसा कि आर्मी वगैरह में होता है, बट इसका भी कुछ स्टैंडर्ड है, वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ ये PDF आप आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से अगर सब बताऊँ, हाइट वेट चेस्ट, तो इसमें ज़रा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हाइट और वेट क्या सब एक्चुअली इसमें पास हो जाता है, क्योंकि सब 10th के बाद 3 या डिप्लोमा करता है, तो उसमें तो आपका हाइट वाइट वेट वेट सब निकल ही जाएगा, ठीक है। और आई विजन्स के भी थोड़ा देख लीजिएगा। आप बात करते हैं कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस के जो ट्रेनिंग और प्रमोशंस या प्रोबेशन सेट। प्रोबेशन मीन्स क्या होता है आपको पता है? प्रोबेशन मीन्स आपको हो गया, आपको एक एग्ज़ाम परख लिया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग में है तो आप सीखे कि नहीं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग कर दिया है और आप यहाँ पर ट्रेनिंग में आए हैं, कुछ सीखे नहीं, तो आपको पोस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बोले कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल के लिए ट्रेनिंग किया जाएगा, दिया जाएगा। और 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन, एक बार आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा या कुछ भी ऐसा करके इम्तहान लिया जाएगा, परख के क्या आप सीख चुके हैं, तब आपको आप परमानेंट के लिए एम्प्लॉय कर दिया जाएगा, एम्प्लॉयड मतलब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत मायने रखता है, ठीक है। कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, स्टोनोग्राफर का एक पोस्ट आता है जो 10th 12 लोग ऐसे भरते हैं, ठीक है। SSC वगैरह कंडक्ट कराते हैं, या बहुत सारे सेल्स वगैरह में भी स्टोनोग्राफर की जरूरत होता है। सेल्स वगैरह में नहीं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होता है, जैसे DID वगैरह में। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आप स्टोनोग्राफर के लिए पोस्ट अप्लाई किए हुए हो, और आप जानते हैं कि इसका ये सिलेबस और एग्ज़ाम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग होता है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हो और बस एग्ज़ाम दे के आओ और वेट कर रहे हो कि बस कॉल लेटर आ जाएगा, एग्ज़ाम तो अच्छा गया बस, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए सर, बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, बट हम यहाँ बात करेंगे अपना ऑपरेटर कम टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन विच में बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। CBT एग्जाम होगा, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होगा वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लैश करके दिया है स्किल ट्रेड और टेस्ट टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं कि माइनिंग सुपरवाइजर, सर्विंग और माइनिंग मेट, ये सब ITI वालों के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए भी दिया है। तो वैसे लोगों के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, किसी के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, किसी के लिए अगर ड्राइविंग के लिए तो ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो ऐसा सब होगा, ठीक है, देख सकते हैं। और जो CBT एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और कैटेगरी जो पासिंग मार्क्स दिया गया तो 50% मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी चाहिए, और SC ST के लिए 40% चाहिए, ठीक है। इससे नीचे आया तो फेल हो गया, ठीक है। और उसके बाद दिया गया जो शॉर्ट लिस्टेड जो किया जाएगा उसका जो रेशियो 1/3 कैटेगरी के रूप में होगा, ठीक है। 1:3 कैटेगरी, 1:3, ठीक है। और पर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू तो है नहीं, जो जिसके लिए पोस्ट पे बहुत सारा इंटरव्यू है तो उसके इंटरव्यू है, ठीक है। तो ऑपरेटर कंपटीशन के कोई इंटरव्यू नहीं है। और वेबसाइट हमारा जो है ऑपरेटर कंपटीशन सिर्फ, सो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, बस ये दोनों होने के बाद। और any information regarding computer based examinations, skill test, trade test, interview provided website sale only। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते 26,600 से लेकर के
38,920 और 3% का माइनस रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो employment for the post of confirmations of 2 year of training will be basic pay allowances, ठीक है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको बेसिक पे वगैरह अलाउंसेस वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस विल बी पेड कंसल्टेंट पे 16,300 पर मंथ। तो जो पहला ईयर जो होगा वो 16,010 रुपये लगेगा, और दूसरा ईयर जो होगा वो 18,300 रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस बारे में। तो एप्लीकेशंस में यहाँ देख ले दो चीज़ होता है कि एप्लीकेशंस फी वो देना पड़ेगा, एगो प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखिए SC ST PWD जो डिपार्टमेंट के जो मतलब PWD ये कैटेगरी लोगों के लिए कैंडिडेट आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा। आप जो जनरल है, जनरल के लिए देखिए अगर वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ST कैडेट के लिए करता है तो उसको 500 रुपये फीस लगेगा, ठीक है। और आप कैटेगरी से पिंग करते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपया लगेगा। SC ST वगैरह में तो 150 रुपये लगेगा। तो आपको ये अ, जो ये माइनस हुआ है एप्लीकेशन फी वो नहीं लगेगा, यहाँ कह दिया है सिंपली, ठीक है। और अब ये देखिए हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई कैसे करेंगे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है तो एक बार पढ़ लीजिए, उससे अप्लाई करना है, या फिर आप कैफे में जाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस के 90 मिनट्स क्वेश्चन। ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस के लिए जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट्स के लिए होगा, ठीक है। 90 मिनट्स के लिए होगा। उसका सिलेबस में देख लीजिए, कुछ दिया है कि वर्बल एलिबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज रिलेटेड टू डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वर्बल एलिबिलिटी दिया है उसमें देखिए एक जनरल इंग्लिश के लिए भी है, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी आता है। और एक और बात है, जो एग्जाम होगा CBT हुआ 1/4 पर नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सेल में सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, बट इस जो बोकारो स्टील प्लांट से आया है उसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑन स्कोर ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर, कट ऑफ जो बनेगा ना, कट ऑफ बनेगा जो, वो आपके जो इंडिविजुअल टेस्ट जो आया हुआ टोटल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। और एक लास्ट और बात बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग डेट है जो 25 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट जो डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 15 अप्रैल 2023 है, ठीक है। और इसका टेंटेटिव डेट भी दे दिया है कि मई जो 2023 में होगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और आज के लिए थैंक यू।